देखिए आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या होती हैं। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, वापस देख लेते हैं। देखिए चर क्या होते हैं। चर एक अज्ञात वैल्यू होती है जिसको हम लिखते हैं या तो x लिख देंगे या y लिख देंगे या z लिख देंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। जैसे मैं 3 लिख दूँ, -1 लिख दिया, तो इनकी वैल्यू हमें पता है, ये अचर होते हैं। तो चर और अचर से मिलकर ही एक समीकरण तैयार होता है। रैखिक समीकरण हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, कोई सा भी समीकरण हो, चर और अचर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमने इस प्रकार से पढ़े थे, ax + b ax² + bx + c। ठीक है, इस प्रकार से थे। इसमें एक ही चर आ रहा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं दो चर, अब उनका भी युग्म यानी उन समीकरणों का युग्म। तो वो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो दो चर वाले में लिखेंगे ax + by। यहाँ पर हम b के साथ दूसरा चर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे अचर पद बराबर 0। ये तो हो गया एक समीकरण दो चर वाला। अब हम यहाँ पे युग्म की बात कर रहे हैं, तो युग्म बनेगा दूसरे समीकरण से। जब दो होंगे समीकरण उसको हम युग्म बोलते हैं। तो दूसरा मैं लिख देता हूँ ax + by + c। दूसरा भी इसी प्रकार का होगा, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं तो हमको इसमें कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। डिफरेंट क्या करेंगे, ये जो हमने गुणांक लिए हैं और ये अचर पद है, इसमें 1 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। तो यानी एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया, दो समीकरण बन गए। अब ये युग्म बन गए। ये भी एक रैखिक समीकरण दो चरों वाला, ये भी एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इन दोनों का युग्म। अब जब युग्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसमें क्या दिख रहा है, तो जब हम यहाँ रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे। तो इन समीकरणों के अनुपातों की तुलना करेंगे। देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करने के लिए हम पहले सारणी बना लेंगे एक, और सारणी में क्या क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम अनुपातों की तुलना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफीय निरूपण, और यहाँ पे लिख लेंगे बीजगणितीय निरूपण, या हल लिख लेंगे, बीजगणितीय हल कैसे होंगे। तो जब हम इन समीकरणों की तुलना करेंगे तो उस तुलना से हम ये आइडिया लगाएंगे कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका बीजगणितीय हल कैसा होगा, कि एक हल होंगे, अनंत हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार का आइडिया हम इनकी तुलना से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब a1/a2 ≠ b1/b2 आएगा, यानी ये दोनों आप इनका अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो इसका ग्राफ या निरूपण प्रतिच्छेदी बनता है। यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। उसके साथ जब प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा, यानी एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा। ठीक है, इस बात को हम सारणी में लिख देते हैं कि अनुपातों की तुलना कौन से की है हमने, a1/a2 ≠ b1/b2। ये तो हमने तुलना की है। ग्राफीय निरूपण मिलेगा हमको कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और बीजगणितीय निरूपण यानी हल कैसा होगा, एक हल मिलेगा हमको। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़ देखो, जब ये तीनों बराबर आ जाएं,
बराबर का मतलब मैं बोल रहा हूँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, यानी तीनों ही बराबर आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रेखाएं होंगी वो संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब होता है जैसे ये एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ गई, संपाती हो गई। और पहले वाले में प्रतिच्छेद का मतलब हो गया एक रेखा ये है, दूसरी ये आ गई, ये क्रॉस कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। यानी इस वाली कंडीशन में हमको एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, और इस कंडीशन में हमको हर जगह पे प्रतिच्छेद करते हुए मिल रही हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को प्रत्येक पॉइंट पे। तो यानी इस पे तो अनंत पॉइंट मिलेंगे हमको, अनंत हल हो सकते हैं। यानी रेखाएं संपाती होंगी और हल कितने होंगे, अनंत होंगे। ये किस कंडीशन में होंगे, जब हमने A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 फाइंड कर लिया, तब क्या होगा, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखो ये तो पहली क्या हुई कि दोनों बराबर नहीं हैं, दूसरी क्या हुई कि तीनों बराबर हैं, तीसरी क्या होगी, ये दोनों बराबर नहीं होंगी। ये आगे वाली तो बराबर हो जाएगी, माना कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के, C1/C2 कुछ और ही आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन ये आगे बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में होगा रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये कंडीशन आएगी तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन में रेखाएं इस तरीके से समांतर हो जाएंगी एक दूसरे के। तो जब समांतर होंगी तो ये क्रॉस नहीं होंगी, अब क्रॉस नहीं होंगी तो कोई हल नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है रेखाएं समांतर हो जाएंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। जब तीनों बराबर होंगे अनुपात तो रेखाएं संपाती होंगी, अनंत हल होंगे। जब A1/A2 ≠ B1/B2 के होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल होगा। तो ये होती है इनकी प्रॉपर्टीज़, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, ग्राफीय निरूपण की। तो इस प्रकार से हम समीकरण को देख के उसके ग्राफीय निरूपण का अंदाज़ा लगा सकते हैं।